हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक का सोल्यूशन कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बताया जा रहा है कि एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर पर उसके तीन कॉर्नर बी सी डी पर तीन चार्ज रखे हुए हैं। पहला पर बी पर रखा हुआ है +16 इंटू 10⁻⁹ कूलम, पॉइंट सी पर रखा हुआ है 32 इंटू 10⁻⁹ कूलम और डी पर रखा हुआ -16 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बोला जा रहा है कि अगर पॉइंट ए पर +1 चार्ज रहे, +1 यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉइंट ए पर नेट कूलम फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात समझना क्या है कि ये जो चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो क्या है प्लस में और ये क्या है प्लस में। तो सबसे पहले अगर हम बी के कारण निकालते हैं ए पॉइंट पर चार्ज, ए पॉइंट पर कूलम फोर्स, तो ये कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि ये लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, ये एक फोर्स हो गया बी के कारण। अगर हम डी कारण निकालते हैं तो डी के पर चार्ज कैसा है, डी पर चार्ज है -16 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यानी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये डी का जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अंदर की तरफ। ठीक है, एक और चीज़ देखना क्या है यहाँ पर कि अगर सी कारण निकालेंगे तो सी तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स तो रिपल्सिव लगेगा, बट डिस्टेंस जो होगा यहाँ कितना हो जाएगा, 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और बात समझना क्या है कि ये 90 डिग्री होता है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो यही हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो सी के कारण जो फोर्स होगा इधर लगेगा, बी के कारण इधर लगेगा और डी के कारण इधर लगेगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें। ए बी जो है ए डी के बराबर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिखाएगा। ए सी जो होगा 4√2 सेंटीमीटर, यानी कि 4√2 इंटू 10⁻² मीटर। यहाँ पर एफ ए बी जो होगा वो एफ ए डी के बराबर होगा, जिसको हम एफ मान लेते हैं। तो फॉर्मूला पर रखते हैं अगर हम, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 16 इंटू 10⁻⁹ इंटू +1, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का निकाल रहे हैं। तो Q1 हो गया हमारा ये और Q2 हो गया हमारा ये, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस भी कितना 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है, और चार्ज भी सेम है, तो यहाँ फोर्स हमारा निकल जाएगा पूरा काट छाट कर 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ठीक है ना। अब अगर हम एफ ए सी निकालें तो एफ ए सी का क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 32 इंटू 10⁻, क्योंकि चार्ज Q1 का वैल्यू दिया हुआ है इतना, और Q2 हमारा वही होगा +1, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 4√2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है एफ ए सी का 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन। अगर देखें हम तो यहाँ पर एफ ए बी, एफ ए डी और एफ ए सी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसको मान लेते हैं एफ। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम अगर आगे देखें तो तीनों फोर्स का डायरेक्शन हमने ले लिया है, एफ ए सी जो होगा इधर और 45 डिग्री इधर हो गया आपका एफ ए बी और 90 डिग्री इधर हो गया आपका एफ ए डी। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि एफ ए डी और एफ ए बी के बीच नेट फोर्स निकालते हैं, द नेट फोर्स ड्यू टू एफ ए बी एंड एफ ए डी। तो हमारा जो फोर्स होगा वो होगा F1 इज इक्वल्स टू √f का स्क्वायर प्लस एफ ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, क्योंकि सबको मान लिया था हमने एफ, तो यहाँ हो जाएगा 2f का स्क्वायर, यानी F1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √2f। ठीक है, अब अगर हम नेट फोर्स निकालें F1 और FAC का, सबसे पहला बात तो समझना क्या है आपको कि FAB है और FAD है, इन दोनों के बीच अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में होगा इस तरीके से। तो जो F1 निकला रिजल्टेंट फोर्स वो आपके बीच में होगा, तो अगर 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो 45 है तो पूरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम अब FAC और F1 के बीच नेट फोर्स निकालते हैं तो एंगल हमें लेना है कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो नेट फोर्स ड्यू टू F1 एंड FAC हो जाएगा F2 इज इक्वल्स टू √f1 का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर, तो √2f का होल स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, तो F2 का वैल्यू आ जाएगा √3f। ठीक है, तो √3 रख देंगे और f का जो वैल्यू था हमारा पीछे 9 इंटू 10⁻4, लिख देंगे 9√3 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ठीक है, अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओरिजिन पर Q1 रखा हुआ है और उससे 2 मीटर दूर पर Q2 रखा हुआ है और ओरिजिन से 3 मीटर दूर पर Q3 रखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि Q3 पर Q2 और Q1 के कारण नेट कूलम फोर्स कितना होगा।
तो यहाँ क्वेश्चन पहले दिया हुआ है क्या कि Q1 इज इक्वल टू 25 माइक्रोकूलम है, तो 25 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम लिख देंगे इसको। Q2 का वैल्यू दिया हुआ 10 माइक्रोकूलम यानी 10 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम, और Q3 का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम यानी कि 20 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम। ओरिजिन से Q2 का जो वैल्यू है डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर यानी कि x2 दिया हुआ है 2 मीटर। उसके बाद ओरिजिन से Q3 का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 3 मीटर यानी x3 हो गया आपका हमारा 3 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि Q3 पर Q1 और Q2 का नेट फोर्स कितना होगा। आइए इसको निकालते हैं। अगर हम इसे बढ़िया से देखें तो यह हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा हमारा Q2 और ये हो जाएगा Q3। तो Q1 भी प्लस में हो चार्ज है, Q2 भी प्लस में और Q3 भी प्लस में है। तो Q1 के कारण अगर हम Q3 पर फोर्स निकालते हैं तो वो हो जाएगा F31। ठीक है, Q1 के कारण अगर हम Q3 पर निकालते हैं फोर्स तो हो जाएगा F31, और अगर हम Q2 के कारण Q3 पर फोर्स निकालते हैं तो हो जाएगा F32। ठीक है, अब एक और बात समझना क्या है कि Q1 से Q3 का डिस्टेंस जो है वो है 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब Q2 और Q3 के बीच जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 2 मीटर और यहाँ से यहाँ 2 मीटर और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं फोर्स को। अगर हम F31 निकालते हैं यानी कि Q1 के कारण Q3 पर फोर्स, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q3 डिवाइड बाई x3 का स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू इतना हो गया, Q3 का वैल्यू हो गया इतना, और जो डिस्टेंस पुट कर देंगे। पूरा सोल्यूशन करने के बाद आ जाएगा हमारा 500 गुना 10 के पावर माइनस 3। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 0.5 न्यूटन। अब देखते हैं आगे। अब अगर हम 32 निकालते हैं F32 यानी कि Q2 के कारण Q3 पर नेट फोर्स, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाई एक्स डैश का स्क्वायर। एक्स डैश क्यों लिखें, क्योंकि एक्स डैश का जो वैल्यू होगा वो होगा वो हो जाएगा x3 माइनस x2। ठीक है, यानी कि 1 मीटर। तो ये पूरा लिख देंगे, यहाँ पर जैसे वैल्यू था Q2 का वैल्यू ये, Q3 का वैल्यू ये, और एक्स डैश का वैल्यू हो जाएगा 1 मीटर। पूरा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू होगा वो होगा 1800 गुना 10 के पावर माइनस 3, तो इसको लिख सकते हैं 1.8 न्यूटन। F31 प्लस F32 दोनों को जोड़ देंगे, F31 का वैल्यू इतना है, F32 का वैल्यू इतना है, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.3 न्यूटन।